हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये हमारी सीरीज़ चल रही है जिसमें हम लोग 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं जिनके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है इस साल के बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक है, इनको बहुत अच्छे से कवर करके चलेंगे आप लोग। चलिए आज का टॉपिक हमारे पास है स्ट्रैटेजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटी एसेसिबल फॉर CWSN। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल बोर्ड के पेपर में रिपीट हो रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, पहले आप टॉपिक का मतलब समझ लीजिए क्या है। बेसिकली कि जो स्पेशल नीड वाले चिल्ड्रन हैं उनको अगर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कराना है तो हमें क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, कैसे हम उन सबको भी फिज़िकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करा सकते हैं, हम ऐसे क्या क्या ऑल्ट्रेशंस करें, क्या क्या मॉडिफिकेशन करें कि वो लोग भी पार्टिसिपेट कर पाएँ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में। इन स्पोर्ट एक्टिविटीज़ से उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। वो जो सोशली विड्रॉल समझते हैं अपने आप को, वो सोशली विड्रॉल समझना बंद कर देंगे अपने आप को, वो भी अपने आप को सोसाइटी का पार्ट मान के चलेंगे। ठीक है, तो हम क्या करें ऐसा, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो ये टॉपिक है हमारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सबसे पहले इसमें आता है हमारा कम्युनिकेशन। हम लोग शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा इनको कवर करके चलेंगे, आप लोगों को बहुत अच्छे से रीड कर लेंगे। आपके पास साइड बुक जो भी है उसमें भी टॉपिक गिवन होगा, आप उससे पढ़ना चाहें उससे भी पढ़ सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। इसका एक शॉर्ट भी आंसर मैं आपको एंड में पिनअप कर दूंगा, आप उससे करना चाहें उससे भी कर सकते हैं। ये तो NCERT से हम लोग कवर कर रहे हैं फ़िलहाल इन टॉपिक को, जितना भी पार्ट है हमारे नोट्स में इन टॉपिक को बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में डिस्क्राइब करा गया है। आप लोग नोट्स लेना चाहें, एप्लीकेशन पे हमारे सारे नोट्स अवेलेबल है। ऐप कैसे डाउनलोड करनी है उसकी डिटेल आपके सामने आ रही है, आप ऐप डाउनलोड करके चाहें तो नोट्स ले सकते हैं। प्रिंटेबल फॉर्मेट में नोट्स हैं, आप बहुत ईजिली उनको याद कर पाएंगे बिना किसी दिक्कत के। पहला, एडवांस इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्टिविटी स्पेस रिसोर्स पर्सन और एनी चेंज इन एक्टिविटी शुड बी कम्युनिकेटेड क्लियरली। पहली बात तो कोई भी अगर चेंज आ रहा है स्पोर्ट्स में, उन बच्चों को पहले से उसके बारे में बता दिया जाए, कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके अलावा भाई जो जैसे बच्चे हैं उसके हिसाब से उनको अकोमोडेट करना है, डेट इज़ वर्बली, विजुअली, पीयर टीचिंग, जैसे भी बच्चे हैं उस हिसाब से उनको कम्युनिकेट करा जाए ताकि वो भी फिजिकल एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट कर पाएँ। इट मीन्स कम्युनिकेशन पहुंचना चाहिए, इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचना चाहिए। जैसी इन्फॉर्मेशन की नीड है वैसी इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचानी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा आता है हमारे पास इस पॉइंट, उसका नाम है स्पेस। फॉर CWSN स्पेस शुड बी अप्रोचेबल फॉर पीपल हैविंग फिजिकल डिसेबिलिटी। देखिए स्पेस ऐसा होना चाहिए जहाँ पे सभी लोग, चाहे वो फिजिकली डिसेबल हो या किसी भी तरह के डिसेबल्ड हों, वो भी पहुँच पाएँ, वो भी एक्सेस कर पाएँ, ऐसा स्पेस होना चाहिए। मतलब मान लीजिए आप 3rd 4th फ्लोर पे एक्टिविटी कर रहे हैं तो ऐसे केस में फिजिकल डिसेबल्ड लोग नहीं पहुँच पाएंगे, उनको पहुँचने में बहुत दिक्कत आएगी। तो आपका जो भी स्पेस होना चाहिए फिजिकल एक्टिविटी का, वो ऐसा हो जहाँ पर बहुत सभी जितने भी हमारे CWSN वाले कैटेगरी के बच्चे हैं वो सब भी पहुँच पाएँ। फिजिकली डिसेबल्ड के ऊपर थोड़ा सा पॉइंट ज़्यादा फोकस है, वो भी आसानी पे पहुँच पाएँ। ठीक है, द एरिया ऑफ फिजिकल एक्टिविटी शुड बी लिमिटेड, स्पेस फॉर एक्टिविटी शुड बी डिस्टर्बेंस फ्री, नॉइज़ फ्री होना चाहिए, हीट फ्री होना चाहिए, कोल्ड टेक्सचर फ्लोर, ये सब चीज़ों से फ्री होना चाहिए ताकि वो अच्छे से फोकस कर पाए। बेटर है कि वो इंडोर स्पेस हो, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, इतना बहुत है, इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। इसके पॉइंट के अंदर बहुत अच्छा है। तो स्पेस लिमिटेड हो, बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो ताकि उन्हें दिक्कत ना आए इधर से उधर जाने में, स्पेस लिमिटेड हो एंड नॉइज़ फ्री हो, ये सब चीज़ें करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए स्पेस की। तीसरा आता है इक्विपमेंट्स। देखिए ये इक्विपमेंट वाला पॉइंट हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी हमें CWSN को फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कराना है तो इस बात को ध्यान रख के चलना कि जो इक्विपमेंट्स हैं उनको मॉडिफाई करना ज़रूरी है, रूल्स रेगुलेशन को चेंज करना ज़रूरी है ताकि CWSN कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो भी पार्टिसिपेट कर पाएँ स्पोर्ट्स के अंदर। थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशन को मॉडिफाई करेंगे एंड इक्विपमेंट्स को भी उनके हिसाब से चेंज कर देंगे ताकि वो भी उन इक्विपमेंट्स को बहुत ईजिली होल्ड कर पाएँ और यूटिलाइज़ कर पाएँ उन इक्विपमेंट को। तो a lack of appropriate equipment coupled with the lack of professional trained to support physical activity among children and youth with different ability levels discourage participation। अगर इक्विपमेंट सही नहीं होंगे या फिर ऐसे प्रोफेशनल लोग नहीं होंगे जो कि फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करा पाएँ तो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। इसीलिए सही प्रोफेशनल लोग, सही इक्विपमेंट होने चाहिए ताकि बच्चे पार्टिसिपेट कर पाएँ। There are growing number of disabled people
who are interested in recreational and sport activities. In recent years, several modified device offer for adaptive sports. वही बता रखा है कि भाई टाइम के साथ साथ हमने इसको और बहुत चेंज करा है, स्पोर्ट्स में चेंजेस लेकर आए हैं, इक्विपमेंट्स को मॉडिफाई करा है ताकि वो बच्चे भी पार्टिसिपेट कर पाए स्पोर्ट्स के अंदर। इस बात को ध्यान के चलेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। फिर आता है ग्रेडेड एक्टिविटीज़। ग्रेडेड एक्टिविटीज़ का मतलब है आपको नंबर नहीं देने, कोशिश करो कि आप नंबर ना दो, क्योंकि नंबर सिस्टम जो है ना ये इंसान को डिमोटिवेट कर देता है कि यार उसके 8 मार्क्स हैं, मेरे 2 मार्क्स हैं, ऐसा ना हो। इसलिए बेटर है ग्रेड दो, इनिशियली ग्रेड ही दे के चलो, ज़्यादा बेटर है। ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज एक्टिविटी शुड बी सिंपल एंड एक्टिविटी शुड बी बेस्ड ऑन अ सिंगल एक्शन। देयर शुड बी अ ग्रेजुअल मूव फ्रॉम नॉन लोकोमोटर टू लोकोमोटर मैनिपुलेटेड एक्टिविटीज़। फॉर दीज एक्टिविटीज़ द लेवल ऑफ असिस्टेंस शुड बी फिजिकल, वर्बल एंड इंडिपेंडेंट। मतलब एक तो वही है कि भाई पहले तो ऐसी एक्टिविटीज़ कराओ जिनमें मूवमेंट कम हो या फिर ना हो, उसके बाद थोड़ी बहुत मूवमेंट वाली एक्टिविटीज़ पर लेकर आओ। हल्के हल्के डेवलप करना है, एकदम से नहीं, मतलब बहुत स्लोली करना है, एकदम से समझे हाइप नहीं क्रिएट करनी, बहुत स्लोली एंड ग्रेजुअली उनको सिखाना है चीज़ों को। सीएडीएसएल नीड हेल्प चिल्ड्रन इन लर्निंग अ फंडामेंटल मोटर स्किल। उन्हें टाइम लगता है हर एक मोटर स्किल, मतलब जो भी फंक्शनिंग उनसे करानी है उसको करवाने में थोड़ा टाइम लगता है, उनको टाइम दीजिए ताकि वो अच्छे से कर पाएँ। इसके लिए भाई अच्छे टीचर्स, अच्छे मेंटर्स चाहिए ताकि उनको बहुत प्रॉपरली गाइड करा जा सके और उसके हिसाब से उनसे एक्टिविटी कराई जा सके। ध्यान रख के चलेंगे, इसमें से फर्स्ट पैराग्राफ कर लेंगे, बहुत इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। फिर है सोशल स्ट्रैटेजीज़। सोशल स्ट्रैटेजीज़ तो वही है कि भैया बच्चों को मोटिवेट करो, उनको एनकरेज करो एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए। वही लिखा ना, एट फर्स्ट एनकरेज द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड टू वॉच अदर्स। पहले औरों को देखेगा, लेट द चाइल्ड सी पीपल हैविंग फन व्हेन दे प्ले। तो बच्चे जब देखेंगे ना भाई वो लोग भी एंजॉय कर रहे हैं पार्टिसिपेट करते हुए, तो इनमें भी एक मोटिवेशन आएगा कि हमें भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। देन स्टार्ट विद इंडिविजुअल ट्रेनिंग, ट्रांसफर टू स्मॉल ग्रुप विद सुपरविजन एंड रिमाइंडर, बी अ मीडिएटर टू इंटरेक्ट विद द अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप। देखिए ऐसे में ना जो मेंटोर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो बच्चों को और अदर को मीडिएटर की तरह एक्ट करे और दोनों का कम्युनिकेशन को संभाले, ताकि सभी लोग एक टाइम पर सेम टाइम पर प्रैक्टिस कर पाएँ और अच्छे से टीम स्पिरिट को बिल्डअप कर पाएँ। तो उसमें मेंटर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। और एंड द लेसन विद पॉजिटिव फीडबैक एंड अदर पर्सन ग्रीट विद अदर बिफोर सेशन एंड एशन। मतलब हर बार वही बच्चों को एक पॉजिटिव फीडबैक देना है कि बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो आप, यू आर डूइंग वेरी वेल। मोटिवेशन मिलता रहना चाहिए बच्चों को ताकि अच्छा इम्पैक्ट जाए उनके ऊपर। फिर है साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज़, ठीक है। पहले भी वही है कि भैया ऑलरेडी चिल्ड्रन बहुत लिमिटेड एक्सेस करते हैं, कम ही लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनको मोटिवेशन की बहुत नीड है, ठीक है। मोटिवेशन मिलना चाहिए, इसके लिए वही बात है साइकोलॉजिकल बैरियर को ब्रेक करके बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों को पार्टिसिपेट कराया जाए, उनको बताया जाए कि भाई इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। पर्सनल एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है डिसेबिलिटी से मतलब फाइट करने के लिए, और एटीट्यूड ऑफ नॉन डिसेबल पीपल का एटीट्यूड भी अगर हम अच्छा करें तो इससे काफ़ी हेल्प मिल पाएगी और वो लोग भी अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाएंगे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के अंदर, ठीक है। आई जस्ट आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट एज वेल। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। बेटा जल्दी जल्दी चैनल को कर लो सब्सक्राइब ताकि आपको ऐसी कंटेंट फ्यूचर में भी मिलता रहे।